हेलो, आप कैसे हैं? ये पिछले क्लास में हम कुछ फंक्शन के बारे में समझे थे, तो मतलब फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन यही सब समझे थे कि लॉगरिथम फंक्शन कैसे होता है। तो इसी के बारे में समझे थे। आज लॉग का जो भी वैल्यू था वो भी हम निकाले थे। लॉग को कैसे सेट किया जाता है, किसी के पावर स्क्वायर पे रहता है लॉग को, जैसे एक सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप से सेट को किया जाए, लॉग को सेट किया जाता है। तो हमने आज कुछ न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उससे आगे जिस टॉपिक का नेम है, कितना फंक्शन तक पढ़ लिए थे पहले ये देखते हैं। टोटल 7 तक पढ़े थे, अब 8 का फंक्शन पढ़ते हैं। 8 नंबर में 8 में आपको इवन फंक्शन दिया गया है। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन इसका हिंदी हम जानेंगे तो हिंदी भी होगा सम फलन। सम इवन फंक्शन मतलब होता है सम फलन। ओके, तो इवन फंक्शन किसके कहता है? यहाँ पे बाइनोमियल मतलब दोनों लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जो सटीक होगा उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सम फंक्शन मतलब हम समझाते हैं सम फंक्शन किसको कहते हैं। पहले इसका डिफाइन कर देते, तो उसके बाद हम उसके बारे में हिंट कर देंगे। कोई फंक्शन, ऐसे भी कोई फंक्शन एफ एक्स में हो, कोई फंक्शन एफ एक्स से हो तो उसको इवन फंक्शन, इवन फंक्शन कहलाते हैं, उसको इवन फंक्शन भी कहलाते हैं। यदि अब ये फंक्शन किस स्टेप्स में होगा, तो हम नॉर्मली देख सकते हैं ये माइनस एक्स में है, इसको एफ एक्स में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इवन फंक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इवन फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको कर सकते हैं कि कैसे ये होता है। एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे एफ एक्स को हम कॉस एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? कॉस एक्स। तो एफ एक्स को कॉस एक्स मानेंगे, तो यहाँ पे ये फार्मूला हम रिपीट करते हैं, यानी त्रिकोणमिति में हम पहले पढ़ चुके थे। सो यस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये हम त्रिकोणमेट्री चैप्टर में पढ़े थे ये सब। ओके, तो ये आपको ये होता है। तो ये पिछले वाला है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो इसमें एफ एक्स फंक्शन लेके चलते, तो एफ एक्स तो कॉस एक्स है, कॉस एक्स को हम लिख सकते सी ओ एस कॉस माइनस एक्स। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेट किए, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब माइनस लगा के हम इसको रिप्रेजेंट कर दें एक ही वैल्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी ओ एस कॉस एक्स लिखेंगे। तो ये कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? एफ एक्स के इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको फिर से, तो ये कॉस एक्स किसके होता है? एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स के इक्वल होगा। कॉस एक्स किसके इक्वल होगा? एफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे हम हेंस ये बोल सकते हैं एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ एक्स जो है मेरा इवन फंक्शन है। ये सेकेंड एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। एफ एक्स टू द पावर 4, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसमें माइनस एक्स लगेंगे, तो इसका भी, इसमें भी एक्स को चेंज किए तो इसमें भी माइनस एक्स पे पावर 4। अब इस पे पावर 4, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल हुआ है? एफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो जब यदि एफ एक्स के इक्वल ये हो गया तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो इस टाइप से ये इवन फंक्शन का बनेगा। ओके, तो इवन फंक्शन ज़्यादा हार्डली नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इवन फंक्शन, कोई फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन कहलाता है यदि इस टाइप से लिखा रहेगा। तो हम इसको
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर दिए, यहाँ पे माइनस लगेगा, हम तभी लिखना भूल गए थे। यहाँ पे माइनस एक्स, मतलब एक्स में एक्स का वैल्यू चेंज किए माइनस लगाए, तो इसमें भी माइनस लगेंगे। इसको हम त्रिकोणमितिक फंक्शन जो भी है, त्रिकोणमितिक क्वाड्रेंट वाला जो वहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये सब आता है, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। तो ये फंक्शन ऐसे बन सकता है। ओके, चलिए आगे हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं, कौन सा कलर है, चलिए, तो यहाँ पे 9 नंबर में ओड फंक्शन, ओड फंक्शन, ओड फंक्शन समझेंगे, ये ओड फंक्शन आखिर है क्या। चलो, तो इसको हम कहते हैं विषम, विषम, विषम फलन। क्या कहते हैं इसको, विषम फलन। ओके, अब हम इसका पहले डिफाइन कर लेते हैं। विषम मतलब पहले विषम होगा वो, जैसे फॉर एग्जांपल से ही पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए f माइनस एक्स, इस टाइप से फलन यदि लगा जाएगा, इफ x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा, तो ये क्या होगा, मेरा ओड फंक्शन के अकॉर्डिंग ले जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग, ओड फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। ये मेरा क्या होगा, ओड फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही हम करते हैं। जैसे कोई फंक्शन, आखिर ये, सॉरी एक मिनट, ये होता क्यों है, सॉरी एक मिनट। अरे ये हुआ क्या, इसमें तो कर सकते, वी कैन नॉट प्रॉब्लम। एक मिनट, यस, चलिए यहाँ पे ठीक हो गया। तो हम किसके बारे में समझ रहे थे, ओड फंक्शन के बारे में। ओड फंक्शन मतलब होता है विषम फलन, विषम फलन। तो इसको हम करते हैं कैसे, चलिए, तो विषम फलन कोई फंक्शन, तो इसका भी वही होगा, कोई फंक्शन, कोई फंक्शन, कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ओड, एफ एक्स जो है वो ओड हो, ओड फंक्शन है, एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ऐसे हो गया, एफ एक्स इक्वल टू कौन से, एफ एक्स ओड फंक्शन, फंक्शन हो, एफ एक्स ओड फंक्शन कहलाते हैं। एफ एक्स को कोई फंक्शन, एफ एक्स को ओड फंक्शन कहलाते हैं, एफ एक्स ओड फंक्शन कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब इसको ओड फंक्शन कहलाते हैं, तो यहाँ पे यदि, यदि वही चीज़, यही बात यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो इसको हम कर देते हैं, कैसे हो गया, कॉपी कट रिसेट बटन, इसको हम कर सकते हैं अगेन, चलिए, तो ये ऑड फंक्शन कहलाते हैं। ओके, डिलीट डिलीट डिलीट, कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे एग्जाम्पल, इसको हम फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एफ एक्स जो है
10x है, मान लीजिए fx क्या है मेरा 10x है। नॉर्मली हम ये फर्स्ट एग्जांपल, जैसे सेकेंड एग्जांपल fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये सब है। तो हम वैसे भी एक और बोल सकते हैं यहाँ पे, नॉर्मली हम अभी जस्ट बताए थे f माइनस एक्स, तो ये माइनस जो है बाहर आएगा, ये fx बन जाएगा। तो ये इस स्टेप से होगा। अब इसको हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे ये होगा। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 10x, एफ एक्स जो है मेरा 10x होगा। तो 10x है तो एफ एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल लगेंगे, तो माइनस का इसमें x में लगेंगे, तो ये इसमें भी s के x जो है वो भी माइनस में होगा। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको जैसे मतलब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये माइनस को हम बाहर ले सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस 10x लिख सकते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे ये समझेंगे 10x का वैल्यू क्या है। 10x का वैल्यू आपको क्या रहा, माइनस एक्स आ रहा, यहाँ पे माइनस है। 10x का वैल्यू क्या रहा, 10x। यहाँ पे ये इसको देखेंगे हम, इसको आप देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स के वैल्यू है 10x। 10x वहाँ पे हम 10s की जगह पे एफ एक्स का वैल्यू पुट किए हैं, तो इसको ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, एफ एक्स जो है ओड फंक्शन है, एफ एक्स जो है मेरा ओड फंक्शन है। अब ये फर्स्ट वाला था। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है था, सेकेंड एफ एक्स पे पावर 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू डी पावर 3, इस टाइप से था। एक्स टू डी पावर 3 है तो इस ब्रैकेट को अभी कैंसिल आउट कर दो। चलिए, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। एफ एक्स, अब इसमें एफ में माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे, तो इसमें भी माइनस एक्स का हमको रखना पड़ेगा, तो माइनस एक्स ही ना रखना पड़ेगा, इस पे पावर 3 करेंगे। अब इसको नॉर्मली हम आगे की ओर इंक्रीज करेंगे तो माइनस एक्स, अब इसको ये बता सकते हैं हम इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम अभी जस्ट पढ़े हैं एफ एक्स जो होता है वह एक्स क्यूब के इक्वल होता है, तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स जो है वह एक्स क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स लिख सकते हैं। तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं यहाँ पे एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो हिंस एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, इज एन ओड, एफ एक्स जो है मेरा क्या है ओड फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आगे नेक्स्ट फंक्शन हम जानने जा रहे, नेक्स्ट के बारे में समझेंगे। चलिए, तो ये ओड के बारे में समझ चुके हैं। तो मतलब फंक्शन अभी जस्ट हम ये पढ़े कि इवन फंक्शन और ओड फंक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे दिखा सकते हैं। अब मॉडुलस के बारे में हम समझेंगे, मॉडुलस आखिर है क्या। चलिए, तो यहाँ पे कितना नंबर तक अभी कर चुके थे, नंबर 9 तक। अब यहाँ पे 10 के बारे में। चलिए, यहाँ पे 10 में हम समझते हैं मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इसका हिंदी क्या होता है, मापक
मापांक फलन ही होगा। चलिए अब जो होगा, चलिए इसके पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो एफ एक्स कोई मॉडुलस फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स के रूप में रूप के फंक्शन को मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है। जो होता है उसको मॉडुलस, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार के हैं, जो निम्न प्रकार परिभाषित होता है, निम्न प्रकार डिफाइन होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे हम करते कैसे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं कैसे डिफाइंड होता है, उसको हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम एफ एक्स को हम मोड ऐसे करके मोड ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको इस स्टेप से भी बता सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स बोल सकते हैं, या इसको शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं मिड एक्स। तो एफ एक्स फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स को हम ऐसे शॉर्ट में रीड कर सकते हैं। जैसे दूसरा लेते हैं एफ एक्स ऑफ मोड ऑफ एक्स, इसको हम कितना तरह से परिभाषित कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। तो इसको दिखाने का ट्रिक, जैसे एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और फिर एक्स का जो वैल्यू है वह 0 से एक बार बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा भी चलेगा। और एक्स का वैल्यू जो है वह 0 के इक्वल होगा। तो ये इतना टाइप से ये परिभाषित हो सकता है। और फिर हम इसको सेकेंड में बता सकते हैं, एफ एक्स जो है मोड ऑफ एक्स फिर इस टाइप से परिभाषित होता है। एक्स का जो वैल्यू है एक्स, यदि एक्स जो है क्या होना, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होना चाहिए। एक्स यदि इफ एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा होना चाहिए। मतलब मॉडुलस है मोड ऑफ एक्स को इस टाइप से हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आगे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मोड ऑफ 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3। मोड ऑफ 5, इसको क्या लिख, यानी मॉडुलस के अंदर में माइनस रहे 3 रहे तो ऑलवेज उस नंबर को पॉजिटिव बना के बाहर निकलता है। जैसे 0 का मॉडुलस करेंगे तो 0 होगा। फॉर एग्जांपल है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे कोई भी नंबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऑलवेज बाहर करके निकालते हैं मॉडुलस को। जैसे -3, तो -3 है तो मॉडुलस क्या करता है, कोई नंबर रहता है तो उसको पहले तो माइनस रहता है, माइनस तो है, ये अंदर वालों को ये माइनस के साथ मल्टीपल करके ये 3 बना देता है। मतलब पॉजिटिव नंबर रहे, एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, मॉडुलस का अंदर पॉजिटिव नंबर रहे निगेटिव रहे, हमेशा उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। उसका वैल्यू हमेशा ये मॉडुलस, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये मॉडुलस का कुछ ट्रिक था, मतलब कुछ एग्जाम्पल था। अब यहाँ पे हम नोट पॉइंट के बारे में कुछ समझते हैं। नोट पॉइंट, चलिए नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखना जरूरी है। इफ
y का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है, y का वैल्यू 0 से बड़ा है तो देन उस टाइम में हम क्या करते हैं, y का मॉडुलस जो है y होता है। y का मॉडुलस क्या होता है, y होता है। सेकेंड नंबर में यदि इफ y का वैल्यू यदि 0 से छोटा है तो उस टाइम में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ y जो है वो y के माइनस वाई के इक्वल होगा, माइनस वाई लग जाएगा। तो थर्ड नंबर में इफ y, थर्ड काम करते हैं, जैसे इफ π/2, नॉर्मली हम दूसरा π/2 माइनस थीटा और ये पाई, ध्यान समझे, यानी ये थीटा की वैल्यू है पाई से बड़ा है, मतलब π/2 से बड़ा है थीटा की वैल्यू, और ये जो थीटा है इससे बड़ा है पाई का वैल्यू। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, देन साइन थीटा जो है मॉडुलस है तो ये साइन थीटा ही होगा। ओके, जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा तब कंडीशन को हम ये कंडीशन को फॉलो करेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, जैसे 4 नंबर में इफ यदि π/2 इसका वैल्यू है थीटा होगा और उसका वैल्यू ये होगा, तो इसमें एक इस भी कंडीशन में इसका दूसरा हम कह सकते हैं, तो ये कॉस थीटा में रहेगा, तो कॉस थीटा का मॉडुलस करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा होगा, मतलब कॉस थीटा में माइनस लगेगा और जो कॉस थीटा नहीं रहेगा तो उसमें क्या लगेगा, साइन थीटा में प्लस होगा, कॉस थीटा में माइनस का यूज। तो ये मॉडुलस के बारे में कुछ हम बताएं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे नेक्स्ट। तो आज के लिए यहीं तक है।